तो लद्दाख में जो हिंसा भड़की है और इस हिंसा के पीछे की कहानी को समझेंगे, इससे पहले आपको बता दें कि इसमें जिसे मुख्य आरोपी बनाया गया है वो है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया गया। एनएसए के तहत जांच हो रही है, साथ में उनके एनजीओ को भी बैन कर दिया गया, कहा कि विदेश से फंडिंग आती है। तो सबसे पहले सोनम वांगचुक कौन है वो समझेंगे, उसके बाद ये समझेंगे कि एनएसए क्या है, एनएसए किस स्थिति में लगाई जाती है और एनएसए किस पर लगाई जा सकती है। तो सबसे पहली बात कि सोनम वांगचुक लद्दाख के एक जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक इंजीनियर हैं, शिक्षक भी हैं। उन्होंने एनआईटी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद शिक्षा पर्यावरण क्षेत्र में काम करना शुरू किया। 3 इडियट्स अगर आप मूवी देखे होंगे, फिल्म देखे होंगे, तो उनके जो कारनामे हैं उन कारनामों पर ही 3 इडियट्स की जो फिल्म है वो आधारित है। वांगचुक लेह अपेक्स बॉडी ALAB के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। LAB कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर 5 सालों से लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने और विशेष राज्य जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो दिए जाने के लिए आंदोलन कर रहा है। लेकिन लेह में 24 सितंबर को क्या हुआ, तो 24 सितंबर को जो 4 मांग थी कि लेह मतलब लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, 2 सांसद लद्दाख को मिलने चाहिए। तो ये जो तमाम मांगे थी, इस मांगों को लेकर जो 24 सितंबर को यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, 15 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे जो सोनम वांगचुक हैं भूख हड़ताल पर। लेकिन 24 सितंबर को अचानक से यहाँ पर हिंसा भड़क गई और हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया ताकि आंसू गैस की गोली भी दागी, भीड़ कंट्रोल हो सके। लेकिन इतना बवाल बढ़ गया कि इसमें बीजेपी के दफ्तर को भी आग लगा दी गई। इसके बाद 4 प्रदर्शनकारियों की डेथ हो गई, 70 लोग यहाँ पर घायल हुए। उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई। अब बात शुरू होती है कहानी कि जिसे गिरफ्तार किया गया वो कैसे एक 3 इडियट्स का हीरो बन गया विलन। और सबसे बड़ी बात कि ये जो एनएसए है इसके तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है। तो 24 सितंबर को जो 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य को इसकी मांग हो रही थी, भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक बैठे हुए थे, बवाल होता है, हिंसा भड़कती है, स्थानीय बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी जाती है, लाठीचार्ज फायरिंग होता है और गिरफ्तार इस पूरे के सेंटर में आते हैं सोनम वांगचुक। सरकार की तरफ से आरोप ये है कि युवाओं को उकसाने का काम सोनम वांगचुक ने किया। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में ही लेह में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। लेह पुलिस के मुताबिक 14 सितंबर को प्रदर्शनकारियों को हिंसक और हिंसा उकसाने के आरोप में सोनम वांगचुक के खिलाफ FIR दर्ज हुई, गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात यह हुई कि एनएसए के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। अब लद्दाख से सीधे उनको शिफ्ट किया गया राजस्थान के जोधपुर जेल में, जहां पुलिस ये कह रही है कि सख्त निगरानी में रखा गया है उन्हें, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, ये भी कहा गया है। इसके अलावा सवाल ये उठा कि एनएसए लगाया गया, तो एनएसए क्यों लगाया गया, एनएसए है क्या। एनएसए का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, शॉर्ट में इसे एनएसए कहा जाता है। इसके मुताबिक, एनएसए के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सरकार को लगता है या सामने आता है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। सरकार को लगता है कि उस शख्स से देश को खतरा है तो भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस कानून को साल 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया था और इसके शक्ति पावर देने के जो मकसद है इसे बनाया गया था कि सरकार के पास पावर हो। एनएसए एक्ट सरकार को शक्ति भी देता है और वह देश हित में किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकती है। यह एक्ट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है कि जिस पर वे शक है उसको गिरफ्तार कीजिए। सीधे तौर से सोनम वांगचुक पर भी लगाया गया है एनएसए। इससे पहले अगर बात की जाए तो सोनम वांगचुक से पहले किस किस पर एनएसए लगा है, तो वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगाया गया। इंदौर के पार्षद जो कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी हैं, हिंदू लड़कियों से शादी करके धर्म बदलने पर इनाम के मामले में उन पर एनएसए लगाया गया। तो एनएसए लगता कब है,
सरकार को अगर लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था के बीच में बाधा पैदा कर रहा है तो फिर उस व्यक्ति को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस कानून के तहत संदिग्ध को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है, बिना किसी आरोप के, सिर्फ सस्पेंस की वजह से। मतलब एनएसए लग गया तो आप कोई पूछताछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ शक के घेरे में आपको एनएसए के तहत 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है, पुलिस रख सकती है। सोचिए कि ये कितना खतरनाक कानून है कि इसमें आपको 1 साल तक बिना कुछ बताए आपको जेल में रखा जा सकता है। तो इसमें जो हमने 2 सवाल के बारे में आपको बताया, एनएसए कानून क्या है, एनएसए कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, और सोनम वांगचुक पर क्या आरोप है, सोनम वांगचुक कौन है, इन तमाम सवालों को उम्मीद करते हैं कि आप आसान भाषा में समझ गए होंगे। और अगर आप समझ गए हों तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके पास कोई राय हो तो भी आप हमें सुझाव जरूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कोशिश कीजिए कि हमारा चैनल थोड़ा पहुंच जाए।